एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं गिनती की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 16वें अध्याय 36वें वचन से आगे का अध्ययन करें। 36वें वचन से आगे लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक के पुत्र एलियाजार से कह कि उन धूपदानों की आग में से उठा ले, उन धूपदानों को आग में से उठा ले और आग के अंगारों को इधर उधर छितरा दे, क्योंकि वे पवित्र हैं। जिन्होंने पाप करके अपने ही प्राणों की हानि की है, उनके धूपदानों के पत्थर पीट पीट कर बनाए जाएं, जिससे कि वह वेदी के मढ़ने के काम आए, क्योंकि उन्होंने यहोवा के सामने रखा था, इसलिए वे पवित्र हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि वहां पर जो कोरह के साथ 250 प्रधान हुए थे, उनको मूसा ने कहा था कि भाई जैसे परमेश्वर के कहे अनुसार कि तुम उसके मिलाप वाले तंबू के द्वार पर आ जाओ अपनी अपनी धूप दान लेकर के। और जैसा हमने देखा 35वें वचन में कि परमेश्वर की आग ने उन सभी 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर दिया। तो जब वो भस्म हो गए तो उनके जो धूप दान थे वो वहीं पड़े रह गए, और उस धूप में परमेश्वर यहोवा का जो पवित्र आग है जिसे हम कहेंगे वो उसमें था। तो परमेश्वर ने यहां पर मूसा से कहा कि भाई एलियाजार से कह दो, जो हारून याजक का पुत्र है, वो इन सारे धूपदानों में से जो आग है वो पूरे इधर उधर बिखरा दे, इधर उधर जो है छितरा दे, ताकि वो सब उसमें ठंडी पड़ जाए। और उनके जो धूपदान बचे हुए हैं, यानी कि 250 धूपदान हैं, उन्हें पीट पीट कर, क्योंकि जो धूपदान हुआ करते थे वो पीतल के हुआ करते थे, तो उन्हें यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि वो मेरे लिए चढ़ाए गए थे, इसलिए वो पवित्र हैं। इन्हें किसी और चीज में अब इस्तेमाल मत करना, बल्कि इनको पीट पीट कर इन्हें प्लेट्स बना लो, और प्लेट्स बनाकर जो वेदी है उसको मढ़ने के काम इसको लाना, क्योंकि ये मेरे सामने रखे गए थे, इसलिए पवित्र है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो सारे जो धूपदान 250 धूपदान थे वो वहां पर इस प्रकार से वेदी को चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए गए। और यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर कहते हैं कि इस प्रकार वह इजरायलियों के लिए एक निशान ठहरेगा, निशान ठहरेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हमेशा का निशान, एक हमेशा की एक चिन्ह परमेश्वर ने इजरायलियों को ठहरा दिया कि देखो, जो कोई परमेश्वर का विरोध करेगा, जो कोई परमेश्वर का विद्रोह करेगा, व्यवस्था का विद्रोह करेगा, वो परमेश्वर के क्रोध से इसी प्रकार से दंडित होगा, जैसे कोरह और उसके साथ हम देखते हैं दातान अबीराम ने किया, और 250 प्रधानों ने वहां पर उसका जो साथ दिया था, वो सब वहां परमेश्वर यहोवा के दंड से भस्म हो गए। तो ये एक निशानी के तौर पर वहां वेदी पर इस प्रकार से पीतल, हम कहेंगे कि उन्हीं धूपदानों को पीट पीट कर चादर बनाई गई, एक पत्थर बनाया गया, उसे फिर वेदी को चढ़ाने के काम में लाया गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम, जैसे वाचा का संदूक देखते हैं, वाचा के संदूक में हम जो वस्तुओं को देखते हैं, जैसे उसमें एक वर्तमान के अंदर जो मन्ना है वो रखा है, हारून की छड़ी रखी है। हारून की छड़ी के विषय में अभी हम 17वें अध्याय में अभी आगे हम पढ़ेंगे ही, और उसमें वो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं जो उन पत्थरों पर लिखी गई थी, वो 10 आज्ञाएं हैं। तो ये सारी चीजें वहां कुछ ना कुछ निशानी के तौर पर रखी गई हैं, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को परमेश्वर की महिमा का, परमेश्वर की सामर्थ, उसके प्रेम, उसके क्रोध का पता चल पाए। और यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से सारी चीजें यहां हुई हैं। यह भी एक स्मरण के रूप में रखा गया कि ये जो वेदी पर जो ये चढ़ाया जाएगा, जो पीतल चढ़ाया जाएगा, ये उन धूपदानों का है जिन धूपदानों को लेकर के जो 250 लोग परमेश्वर के विरोध में आ गए थे, जिन्हें परमेश्वर ने नाश कर दिया, भस्म कर दिया। तो इस प्रकार से हम यहां पर 40वें वचन तक इसी घटना को पढ़ते हैं। आगे 41वें वचन से लेकर लास्ट 50वें वचन तक हम देखते हैं कि अगले दिन, यानी इतना बड़ा सब कुछ हुआ है मेरे प्यारे बहनों, ये कोई आसान बात नहीं है कि वहां पर पूरे जो लोग हैं, धरती फट गई, उसमें 3 तंबू समा गए, 3 लोगों के, कोरह और उसके साथ जो 250 लोग वहां पर धूप चढ़ाने गए थे वो आग से भस्म हो गए। ये कोई छोटी बात नहीं थी। अगर यहां पर कहीं ऐसी घटना हो जाए तो हाहाकार मच जाएगा। लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं, आपने यहां पढ़ा होगा 41वें वचन से लेकर 50वें वचन तक कि दूसरे दिन इजराइल की सारी मंडली ये कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, किस कदर के ये कैरेक्टर यहां पर हम पढ़ रहे हैं, किस कदर के ढिठाई वाले कैरेक्टर ये इजरायली हैं। ये इसीलिए तो परमेश्वर ने बार बार जो है खत्म करना चाहता था, नाश करना चाहता था, लेकिन मूसा ने
हमेशा मूसा ने इन्हें बचा लिया, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर के क्रोध से तो नहीं बच पाए, ये उस प्रतिज्ञा के देश में कभी नहीं पहुंच पाए जिसके विषय में हमने बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया था 14वें अध्याय में कि केवल कालेब और जो यहोशू हैं उन्हें छोड़ इस पीढ़ी में से कोई भी उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाएगा। इतने सारे चिन्ह देखने के बाद भी इजरायली यहां पर बुड़बुड़ा रहे हैं और हारून पर, मूसा पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे तो उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा बादल ने उसे छा लिया है और यहोवा का प्रकाश दिखाई दे रहा है। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आए। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम इस मंडी के लोगों के बीच में से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरे। यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां पर हम देख रहे हैं परमेश्वर का क्रोध इस प्रकार से उन लोगों पर बार बार भड़का है, लेकिन वो बार बार, हम देखते हैं बार बार मूसा जो कि पूरी दुनिया में सबसे नम्र था और वो इजरायलियों से बहुत ही प्रेम करता था, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए वो उनका अगुवा था, वो उसके पीछे चलने वाले लोग थे और परमेश्वर ने उसके द्वारा उन्हें बहुत बड़ा एक प्रतिज्ञा के देश देने की प्रतिज्ञा की थी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर भी मूसा और हारून ने कहा, धूपदान को लेकर वेदी में से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडी के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इन इजरायलियों के बुड़बुड़ाने पर इजरायली मूसा और हारून के खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी यहां एक अच्छे, हम कहेंगे एक अच्छे अगुए के रूप में यहां पर वो लोग उनके लिए प्रायश्चित कर रहे हैं। चाहते तो यहां मूसा और हारून अगर यहां पर ईगो ले आते, अपने अंदर घमंड ले आते और कहते कि नहीं, मरने दो, इन सबको मरने दो, इन लोगों ने तो हमारा हमेशा ही विरोध किया है, परमेश्वर ने भस्म कर रहा है। लेकिन हम वहां देख रहे हैं कि उन्होंने जाकर के मूसा ने हारून से कहा, जा फटाफट से जा भाई और इनके लिए पश्चाताप कर, प्रायश्चित कर कि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि आपने यहां पढ़ा होगा कि उसके बाद उन लोगों ने वहां पर जो है हारून ने जाकर के वहां उनके लिए पश्चाताप किया, क्योंकि महायाजक वही नियुक्त किया गया था। पश्चाताप किया, सारी चीजें की, तब जाकर के परमेश्वर का क्रोध उनसे कम हुआ। और हम देखते हैं कि अगले दिन परमेश्वर ने जो मरी फैलाई थी, जो क्रोध फैलाया था, उससे जो लोग पहले दिन कोरा के साथ मरे थे उनको छोड़ करके, हम 49वें वचन में पढ़ते हैं, और जो कोरा के संग भागी होकर मर गए थे उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए थे, यानी कि अगले दिन वह 14,700 थे। तब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट आया और मरी थम गई। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहां पर हम यहां इस बात से क्या शिक्षा ले रहे हैं, इस 41वें वचन से लेकर के इस 50वें वचन तक हम क्या शिक्षा ले रहे हैं? हम एक अच्छे अगुए की शिक्षा ले रहे हैं। सच्चा चरवाहा तो केवल प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन जो चरवाही प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को सौंपी हैं, जैसे प्रभु ने पतरस से कहा कि तू मेरे लिए मेरे मेमनों को, मेरी भेड़ों को चरा, तो वो जो चरवाही, इस धरती की चरवाही, सच्चा और बड़ा चरवाहा तो केवल प्रभु यीशु मसीह, लेकिन उसने कुछ चरवाहे इस धरती पर भी नियुक्त किए हैं उसकी भेड़ों की रखवाली करने के लिए। कुछ चरवाहे उसने यहां पर नियुक्त किए हैं, पास्टर्स के रूप में, अगुओं के रूप में और प्रचारकों के रूप में, ये उसने नियुक्त किए हैं। तो ऐसे मसीही जिम्मेदार प्रचारकों को, पास्टरों को इस पैसेज से समझने की जरूरत है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां हम देख रहे हैं कि मूसा और हारून के विरोध में वो लोग बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, और अभी हमने पढ़ा 14वें अध्याय में कि वो उन पर पथरवा करने के लिए भी तैयार थे। तो यहां पर अगर आज के प्रचारकों को देखें तो आज के प्रचारक तो ये कहेंगे, अरे ये तो मुझे गाली देता है, ये तो मुझे पथरवा करने की कोशिश करता है, ये मेरे विरोध में है, मैं इसके लिए कुछ नहीं करूंगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? परमेश्वर ने जब अपना क्रोध मरी के रूप में फैलाया है तो मूसा ने तुरंत हारून से कहा, जा जल्दी कर, फुर्ती कर, यहां पर लिखा हुआ है, जल्दी जा और फुर्ती कर और जाकर के उनके लिए तू उनके लिए प्रायश्चित कर, ताकि परमेश्वर का क्रोध जो भड़का हुआ है वो शांत होने लगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें ये इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि यदि हम किसी कलीसिया के अगुए हैं, हम यदि किसी कलीसिया के पास्टर हैं, और अगर हमारी कलीसिया में हमारे विरोध में कोई बात आ रही है, कुड़कुड़ाहट आ रही है या बड़बड़ाहट आ रही है, या हमारे वो विरोध में हो रहे हैं, तो हमें उनकी चरवाही नहीं छोड़नी है, जैसा कि हम बहुत जगह ऐसा देख रहे हैं, बल्कि नम्रता के साथ, जैसा हम देखते हैं कि मूसा के विषय में परमेश्वर कहते हैं कि उस धरती पर उसके समान कोई नम्र नहीं था,
कोई नम्र नहीं था। और हारून के विषय में क्या देख रहे हैं, हारून भी उसकी आज्ञा पालनता में था, जैसा कि हमने पढ़ा निर्गमन की पुस्तक में कि हारून जो है मूसा के लिए नबी ठहराया गया और हारून के लिए जो मूसा है वो परमेश्वर के तुल्य ठहराया गया। तो हम देख रहे हैं वो एकदम से ये नहीं कह रहा है हारून की नहीं मूसा, एक तरीके से देखा जाए तो बड़ा भाई है हारून, वो कह सकता है भाई मैं नहीं जाऊंगा, ये तो मैं तो इनसे बहुत परेशान हो गया। नहीं, उसने फुर्ती की, उसने वो जल्दी से गया। यहां हम लिखते हैं कि ये शब्द यहां लिखा है, मंडली के पास फुर्ती से जाकर, जल्दी से जा, फटाफट से, कोई देर मत कर। वो गया और वहां पर जाकर के उसने प्रायश्चित किया। तो ये सबक हम मसीह विश्वासी प्रचारकों को यहां मूसा और हारून से लेना चाहिए कि इतना विरोध सहने के बावजूद भी वो मंडली के विषय में ही सोच रहे थे। तो हम प्रचारकों को भी केवल जो हमें जिम्मेदारी दी गई है, भेड़ों को चराने की जिम्मेदारी दी गई है, उनकी रखवाली करने की जिम्मेदारी दी गई है, जो रखवाले हैं, जैसा कि हम इफिसियों की पत्री में पढ़ते हैं 4 अध्याय में, जो 5-fold मिनिस्ट्री है उसमें जो रखवाले की जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी है। तो यहां पर हमें देखना चाहिए कि किस तरीके से यहां पर फुर्ती के साथ वो अपनी मंडली को बचाने में लग गए। ये पुरानी सारी बातें भूल करके वो मंडली के हित के लिए प्रायश्चित करने लगे और मूसा ने उनके लिए, माफ कीजिएगा, हारून ने उनके लिए प्रायश्चित किया और वहां पर केवल 14,700 लोग ही मर पाए थे। और हम देखते हैं कि 20 लाख के आसपास की संख्या इजरायलियों में वहां पर है और पुरुषों की देखें तो जो 20 साल से ऊपर के हैं, जो युद्ध करने के योग्य हैं, उनकी लगभग संख्या 6 लाख के आसपास है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इन बातों से शिक्षा लेनी है। जैसे पौलुस कहता है कि पवित्र शास्त्र व्यवस्था हमारे लिए शिक्षक है, हम इन बातों से सीखें। यहां से हम सीखें कि हमें किस तरीके की चरवाही करनी है, किस तरीके का प्रचार करना है, किस तरीके के अगुवे बनना है। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं, आजकल तो अगुवे सेवक नहीं बल्कि मालिक बन के काम कर रहे हैं। वो उन पर अपना हुक्म चला रहे हैं, वो अपना सारी चीजें उन पर अपना एक तरीके से उनको अब जता रहे हैं कि हम सब कुछ हैं तुम्हारे लिए, हमारे लिए सारी चीजें करो। ये चीजें जो हैं गलत हैं, ये पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं है। हमें पवित्र शास्त्र को समझ करके अपने जीवन में उन्हें लागू करना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि हमने 16वें अध्याय को कंप्लीट कर लिया है और अब हम 17वें अध्याय की ओर चलेंगे। और 17वां अध्याय बहुत ही कम, यहां पर केवल 13 ही वचन है और यहां पर हम हारून की छड़ी के विषय में यहां देखते हैं। तो यहां हम देखते हैं जब ये सारा विद्रोह वगैरह सारी चीजें हो गई तो वहां पर हम देखते हैं, तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घराने के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास में से एक एक छड़ी ले और उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि इस्राएलियों के पूर्वजों के घरानों के एक एक मुख्य पुरुष का एक एक छड़ी होगी। तो यहां पर अब परमेश्वर ने अपना चिन्ह यहां पर हारून की छड़ी के रूप में दिखाया है और आप इससे पढ़ लीजिएगा 17वें अध्याय को, पहले वचन से लेकर लास्ट 12वें वचन तक। यहां केवल 13 वचन ही हैं, तो यहां पर आप पढ़ लीजिएगा। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि 12 इस्राएलियों के गोत्रों की 12 छड़ियां और एक लेवी के गोत्र की मिलाकर कुल 13 छड़ियां हम देखते हैं वहां पर ली गई हैं। और यहां पर यह कहा गया कि जिसकी छड़ी में से जो फूल और कलियां जो निकल आएंगी, जो फूट निकलेंगी, उसे मैं चुनूंगा कि उसी के घराने में से महायाजक होंगे और उसी को मैं चुनूंगा कि वो ही मेरी, मतलब परमेश्वर कह रहे हैं, वो ही मेरी सेवा करेगा, वो ही मेरी सेवकाई में याजक का काम करेगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो सब छड़ियां रखी गई हैं उसमें से केवल हारून की छड़ी में से ही फूल और कलियां निकलने लगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा चिन्ह इस्राएलियों को दिया है, समझा दिया है कि मैंने किसे चुना है, मैंने जिसे चुना है वो हारून की छड़ी है। और उस हारून की छड़ी को हम देखते हैं कि वहां जो वाचा का संदूक है वहां पर उसके सामने रख दिया गया, ताकि आगे जो दंगा करने वाले हों, आगे जो विरोध करने वाले हों, वो समझ ले कि परमेश्वर ने लेवीय याजकों को, खासतौर पर हारून के जो हम कहेंगे घराने को चुन लिया है कि उनमें से ही वो महायाजक नियुक्त किए जा सकते हैं। तो एक तरीके से यह प्रतीकात्मक चिन्ह वहां एक छड़ी के रूप में हम देखते हैं, जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक हम कहेंगे एक चिन्ह है कि वो लोग समझ पाएं कि परमेश्वर की व्यवस्था क्या है, परमेश्वर का आदेश क्या है, और जिन लोगों ने विरोध किया था, जिन लोगों ने विद्रोह किया था, उनका अंजाम क्या हुआ, और फिर परमेश्वर ने कैसे ये सिद्ध कर दिया कि ये मेरी ओर से है, ये मूसा और हारून की ओर से नहीं है, कि वो अपने आप को ये कह दे रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे अगुए हैं, नहीं, मैंने इन्हें चुना है। तो यहां पर जो परमेश्वर है उन्होंने ये चिन्ह देकर समस्त इजरायली मंडली को ये दर्शा दिया कि मूसा और हारून ने अपने आप से खुद तुम्हारा अपने आप को अगवा नहीं बनाया है, बल्कि मैंने चुना है मूसा को
कि वो तुम्हारी अगुवाई करे, मैंने चुना है हारून को कि वो तुम्हारे लिए महायाजक होकर के प्रायश्चित करे। हारून की छड़ी उस बात का इंडिकेशन है जो कि हम पवित्र स्थान में जो वाचा का संदूक है उसमें पाया हुआ देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर आप इस 17वें अध्याय को भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा 15वां अध्याय, 16वां अध्याय और 17वां अध्याय आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे।